हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो रहेगी मीशो के स्मार्ट कैंपेन के बारे में। आपने मेरे को सुना होगा, अभी सैटरडे लाइव को मैंने बोला था कि स्मार्ट कैंपेन रन करो, स्मार्ट कैंपेन रन करो। स्मार्ट कैंपेन थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आज की हमारी वीडियो में मीशो के एड्स के ऊपर स्मार्ट कैंपेन के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस अब बंद कर दी है। अभी आप सिर्फ मेरे से कंसल्टेशन बुक करा सकते हो या मेरे से कोर्सेज सीख सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे। 1-on-1 क्लासेज हैं, ऑफलाइन में एज योर विश। आपको मेरे पास आना है, दिल्ली से हो तो आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस कम्प्लीटली बंद कर दी है। हम कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है और कंसल्टेशन है, पेमेंट रिकन्सिलेशन सर्विस है, मेटा की एडवर्टीजमेंट है, कोर्सेज हैं, दैट्स ऑल। तो अब हम अपने आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। मीशो के जो है स्मार्ट कैंपेन एडवर्टाइजिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे काम कर रहा है, क्या अपडेट आया स्मार्ट कैंपेन में, क्या बेनिफिट दे रहा है, नहीं दे रहा। तो चलिए, अब आपको हमारी आगे कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो आप ये देख रहे हैं, ये मेरा डैशबोर्ड खुला हुआ है, यहाँ पे होम टैब है। अब हम जाते हैं एडवर्टीज़मेंट के टैब के अंदर। देखो, एडवर्टीज़मेंट के टैब के अंदर मेरे काफ़ी सारे कैंपेन मैंने आज ही लाइव करे हैं, पर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है स्मार्ट कैंपेन। स्मार्ट कैंपेन आपके डैशबोर्ड में एडवर्टीजमेंट के राइट हैंड साइड पे दिखा रहा होगा। नहीं तो आप क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करके यहाँ पे स्मार्ट कैंपेन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। कैटलॉग वो अपने आप लेगा और आपको सिर्फ सबमिट करना है। मेरे में दिखा रहा है स्मार्ट कैंपेन इज़ ऑलरेडी रनिंग लाइव, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे में ऑलरेडी चल रहा है। तो अब हम खोल लेते हैं स्मार्ट कैंपेन। देखो, स्मार्ट कैंपेन का किसी किसी के अकाउंट में 150 रुपये मिनिमम बजट आ रहा है, किसी किसी के अकाउंट में 300 रुपये का मिनिमम बजट आ रहा है। तो मेरे से अभी लोगों ने पूछा था, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने, कि भैया हमारे अकाउंट में 300 रुपये का मिनिमम बजट आ रहा है। तो उसका देखो, मैंने उनको सोल्यूशन बताया था, टिकट रेस कर दो। पर टिकट रेस करने से प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। कैसे होगा कि पहले स्टार्टिंग में जब मैंने 15-20 दिन, 12 जून को जब मैंने कैंपेन स्टार्ट किया था स्मार्ट कैंपेन, तो मेरे को भी 300 रुपये का ही बजट आ रहा था। पर 2 दिन बाद मेरे को एडिट करके 150 का करने का ऑप्शन आ गया था। तो आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वेट करना है। 300 का स्मार्ट कैंपेन है, चला दो, 2 दिन बाद आपको एडिट करके 150 रुपये मिनिमम करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखो मैं आपको लास्ट 30 डेज़ का डेटा बताता हूँ और बताता हूँ स्मार्ट कैंपेन। पहले बताता हूँ स्मार्ट कैंपेन होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट है इसके। देखो, स्मार्ट कैंपेन ये मीशो का ऑटोमेटिक कैंपेन होता है, ऑटोमेटिक बिडिंग होती है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। कैटलॉग ही अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेगा, बजट ही अपनी मर्जी से स्पेंड करेगा, किस कैटलॉग पे कितना करना है। तो ये प्रॉपर ऑटोमेटिक कैंपेन है। हमने मीशो के एल्गोरिदम को बोल दिया है, भाई तू ले हमारे से 150 रुपये का बजट ले, तेरे को जहाँ जिस कैटलॉग पे पैसा खर्च करना है तू कर दे। तो स्मार्ट कैंपेन इस तरह काम करता है। तो ये कैसे काम करेगा, देखो, ये डेली ऐड चलाएगा, आपके कैटलॉग्स पे पैसा खर्च करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही कैटलॉग पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे होंगे, ये वो कैटलॉग छोड़ के आगे वाली कैटलॉग पे खर्चा करना स्टार्ट कर देगा। जब तक वो कैटलॉग रिस्पॉन्स नहीं देना स्टार्ट करता, तब तक ये पैसा खर्च करता जाएगा। जिस तरह एक ये कैटलॉग है, इसने इस पर 173 रुपीज़ खर्च किए थे, पर 0 ऑर्डर आए थे, तो इसने पोस्ट कर दिया होगा और नेक्स्ट कैटलॉग पे चला गया, जिसमें 21 रुपये में एक ऑर्डर आ गया। फिर ये अगले उसमें गया कि 19 रुपये में एक ऑर्डर आ गया, फिर 8 रुपये में एक ऑर्डर आ गया, फिर 257 रुपीज़ में 14 ऑर्डर आ गए। देखा, आरओआई ये मेंटेन करने का ट्राई कर रहा है। ये नए नए कैटलॉग्स पे ट्राई एंड टेस्ट करेगा, कैटलॉग ऊपर नीचे, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी सुबह, कभी नाइट में, अपने आप कैंपेन चलाएगा, बजट को अपने आप यूटिलाइज करेगा और आपके ये आरओआई बना के मेंटेन करने का ट्राई करेगा कि आरओआई आपका कुछ बेसिक ठीक ठाक सा आरओआई आ जाए। अब बताता हूँ कि स्मार्ट कैंपेन का पूरा यूटिलाइज करना कैसे है, इसका बेनिफिट कैसे होता है। देखो, स्मार्ट कैंपेन आपके सारे प्रोडक्ट्स पे, सारी कैटलॉग्स पे टेस्टिंग करेगा। तो आपको 150 रुपये बजट बहुत है, मतलब स्टार्टिंग में 150 रुपये बजट, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में पैसा खाता ही है। स्मार्ट कैंपेन आप मान के चलो फर्स्ट 2 वीक्स तो आपका पूरा सिर्फ पैसा खाएगा, टेस्टिंग करेगा, कैटलॉग्स के ऊपर पैसा खाएगा। ये खुद कहते हैं कि रन एटलीस्ट 7 डेज, स्मार्ट कैंपेन को 7 दिन रन करो, ताकि आपको बेटर रिस्पॉन्स मिले और उसको इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिले। तो कोई भी कैंपेन है, एटलीस्ट ट्राई करो कि 2 वीक्स तो कम से कम चलाना ही है, फिर उसका बजट चाहे लो ही क्यों ना हो। तो स्मार्ट कैंपेन्स का मैं दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्पेंड दिखा रहा है यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ का, डेज वाइज स्पेंड नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 12 जून को
कैंपेन लाइव किया था अपना। देखो 12 जून को 155 क्लिक आए तो कुछ पैसा कटा होगा, 13 को 213, 14, 15। पर मेरे स्टार्टिंग में आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे कस्टम डेट्स, ये रहा 12 जून से 14 जून तक करते हैं हम। अप्लाई करते हैं तो 12 से 13 तारीख तक देखो मेरे 366 रुपीज़ खर्च हुए और एक भी ऑर्डर नहीं आया। 12 जून, 13 जून, 14 जून 3 दिन में 366 रुपीज़ खर्च हुए, एक भी ऑर्डर नहीं आया। उसके बाद मैं आपको 15 तारीख से 17 जून तक का दिखाता हूँ। 15 तारीख से 17 तारीख तक 125 रुपये खर्च हुए और 4 ऑर्डर आए। तो क्या हुआ, एक हफ्ता पूरा हुआ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 दिन 7 दिन चलिए 17 जून तक 4 ऑर्डर आए हैं। मेरे टोटल कितने खर्चा हो गया, 300 और 125, 450 रुपये में 4 ऑर्डर आए हैं। तो इसने एक हफ्ता लिया पूरा की पूरा और मेरे कैटलॉग्स को समझा कि कौन से कैटलॉग पे ऑर्डर आ रहा है, किस टाइम आ रहा है, कितने क्लिक्स पे आ रहा है, इसको ये एनालाइज करने का मौका मिला। और 17 जून के बाद में अगर आपको 18 जून से ले करके 21 जून तक का डेटा दिखाऊं तो भी देखो 18 जून से 21 जून तक 190 रुपये खर्च हुए, सिर्फ 190 रुपीज़। 18, 19, 20, 21 4 दिन में 190 रुपीज़ खर्च हुए हैं और मेरे को 4 ऑर्डर ला के दिए। 190 डिवाइड बाई 4, टैक्स होता है 18% जीएसटी। अगर 190 में 18% जीएसटी जोड़ूंगा मैं तो 34 हो गया। 224 डिवाइड बाई 4 तो मतलब 56 रुपीज़ में मेरे को एक ऑर्डर इसने जनरेट करके दिया है। अभी यहाँ पे जो एडवर्टाइज के थ्रू इन्फ्लुएंस हो गया, विश लिस्ट हो गया, ऐड टू कार्ट वाले ऑर्डर हो गए, उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम डेटा के अकॉर्डिंग जो इसमें शो कर रहा है उसी का ही काउंट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कस्टमर अभी कार्ट में डाल लेते हैं और शाम को हो सकता है कि आज ऑर्डर ना करे, कल कर ले, कल ना करे परसों कर ले, तो 2-4 ऑर्डर वैसे भी ऊपर आ जाते हैं। तो अब हम दिखाते हैं आपको 21 तारीख के बाद 22 जून से ये मान के चलो 28 जून तक का, मतलब फिर 2 हफ्ते बाद 12 जून से 17 और 1.5 हफ्ते बाद का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ फ्रॉम 22 जून से 28 जून। अब ये देखो इसने मेरा 10 दिन में 12 दिन में कैंपेन को एनालाइज किया, कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा। अब इसने क्या किया देखो, मेरे अकाउंट में एक हफ्ते में सिर्फ 663 रुपये खर्च हुए। 663 अटक गया, कहाँ अटक गया, 663 रुपीज़ खर्च हुए हैं मेरे अकाउंट में और टोटल ऑर्डर आए हैं 23। देख रहे हो ना आप, 663 रुपीज़ खर्च हुए, 6 का ROI था और 23 ऑर्डर्स हैं, तो डिवाइड बाई 23। एक ऑर्डर की कॉस्ट आया 54 से 28 पर। अगर मैं 664 में 18% जीएसटी भी ऐड करता हूँ तो 783 डिवाइड बाई 23, तो ये 55 रुपये से या 60 रुपये से 34 रुपये पे ले आया। लगभग 40-45% का इसने ड्रॉप दिया है। अब मैं ये अटक गया, अगर मैं आपको 28 जून से आज तक की डेट का कैंपेन दिखाऊं स्मार्ट कैंपेन, अगर मैं आपको 28 जून से आज तारीख है 30 तारीख है, अभी तक का दिखाऊं तो 440 रुपये में 18 ऑर्डर जनरेट करे हैं। तो 441 प्लस 18% डिवाइड बाई 18, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट अब ये लेके आया है 28 रुपये, 35 से और ड्रॉप कर दिया। अभी पहले मैंने 150 रुपये का बजट पे कैंपेन चला रखा था, तो मैंने अभी 2 दिन पहले लास्ट, अभी 30 तारीख है, 28 तारीख को ही मैंने इसको 200 रुपये डेली बजट दिया है। तो अभी मेरा ROI थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा, पर 200 रुपये को भी इसको एक हफ़्ता लगेगा मेंटेन करने में। मैं 50-50 रुपया हर हफ्ता इसको बजट बढ़ाता रहूँगा और एक टाइम पे 500 से 700 रुपये डेली का बजट इसको लेके जाने दूंगा, ताकि ये मेरा ROI जो है 7 से 10 के बीच में मेंटेन रखे और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दे। तो आप देख रहे हो ये किसने कैसे काम किया है, स्मार्ट कैंपेन कैसे काम करता है। आपको मिनिमम डेली बजट के अकॉर्डिंगली 300 है तो 300 आप एडिट करके 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आप एडिट कर सकते हो। ऊपर सिर्फ आपको बजट पे क्लिक करना है
और यहाँ पे 150 रुपये डालना है जो मिनिमम बजट होता है। देखो मिनिमम अमाउंट लिखाएगा 150 रुपीज़, आप उसको वहाँ पे एडिट कर सकते हो। और आज का देखोगे तो आज का टुडे का अभी तक का क्या है, 91 रुपीज़ में 5 ऑर्डर आए हैं, 91 में 18% जोड़ेंगे तो हो गए 107 डिवाइड बाय 5, 21 रुपये आज का डेटा है। अभी ये 100 रुपये इसके पास हो रहा है खर्च करने को, तो मैं मान के चलूँगा 5 के 8 या 9 ऑर्डर तक जाएगा, तो लगभग 200 रुपये में 18% जोड़ेंगे डिवाइड बाय 9, तो 25-26 रुपये मेरा एक ऑर्डर का कॉस्ट ये ला के देगा। अब आप बोलोगे इसमें आरटीओ, कस्टमर रिटर्न और वो सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बताना चाहूँगा। देखो मैंने एक स्मार्ट मूव ये करा है, पहले मेरा बहुत लो मार्जिन पे था, मैंने 65 रुपीज़ का ट्रांसफ़र प्राइस पे मार्जिन रखा है। मतलब अगर 50 रुपये मेरा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मुझे घर में पड़ा है, तो 50 रुपये पे 65 रुपये के आसपास मैंने प्राइस इंक्रीज़ करके डाल दिया। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं देखूं मेरे को 50 रुपये का पड़ा है, तो मैंने उसका ट्रांसफ़र प्राइस 115 रुपये से 120 रुपये के ऊपर डाला है, 65 रुपीज़ जोड़ करके। क्योंकि 65 रुपीज़ जब ट्रांसफ़र प्राइस, आपको पता है उसमें टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, टीसीए सब कटता है, तो 10 रुपये का आसपास का फ्लक्चुएशन आता है, 5-10% का। तो 115 का अगर मैं 10% भी काटूंगा तो मेरे को वापस 103 पड़ेगा, और वही मैं 50 रुपये काटूंगा तो 50 रुपये का मेरे को मार्जिन मिलेगा। और अब मेरी एक ऑर्डर की एवरेज 25 रुपये आ रही है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है एडवर्टीज़मेंट में। हो सकता है कि इस महीने के आखिरी तक मेरे को थोड़ा अच्छा खासा, कुछ तो अच्छा खासा नहीं तो थोड़ा सा बेसिक प्रॉफिट जनरेट हो जाए। अब इसी के बेस पे मैंने हर 150 रुपये बेस पे मैंने आज 1 2 3 4 5 नहीं 4 कैंपेन नए क्रिएट करे हैं। ये 25 जून का क्रिएट करा हुआ है, आज मैंने 4 और नए कैंपेन क्रिएट करे हैं। देखो इनका बजट यूटिलाइज भी बहुत कम हो रहा है, अभी धीरे धीरे हो रहा है, इनको भी टाइम लगेगा रिस्पॉन्स देने में, हफ्ता 10 दिन तो मैं इनको भी एटलीस्ट दूंगा, ताकि ये कुछ रिस्पॉन्स दे, ऑर्डर जनरेट करे, क्योंकि स्टॉक्स का वैसे भी ऑफ सीज़न चल रहा है। तो मेरे को उम्मीद है कि इस साल सितंबर के मंथ से लेकर दिसंबर के मंथ तक मेरे को स्टॉक्स के काफ़ी अच्छे ऑर्डर आने चाहिए, मेरा स्टॉक क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर जनरेट होगा तो मैं फिर स्टॉक कंटिन्यू कर पाऊँगा, अगर नहीं होगा तो मैं स्टॉक बंद कर दूँगा। मेरे पास अभी आपको मैं दिखाऊँ, मेरी इन्वेंट्री में टोटल 26 कैटलॉग्स हैं, और मानिए कि मैक्सिमम मान के चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक ये आउट ऑफ ये वाला कैटलॉग मैं बंद कर रहा हूँ इस साल, ये वाला कैटलॉग भी बंद कर दूंगा, मतलब सेम डिज़ाइन है। उसके बाद ये वाला कैटलॉग भी बंद कर दूंगा, ये वाला कैटलॉग, ये सब बंद कर दूंगा। मेरे पास गिनती के 4 या 5 कैटलॉग रह जाएंगे इस साल की आखिरी में स्टॉक ख़त्म करने के बाद। मेरा मोटिव है या तो वो 5 कैटलॉग ही मैं बेचूँ, अदरवाइज़ मैं ऑनलाइन सेलिंग बंद कर दूंगा। अगर मुझे इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ सीज़न के एंड में, कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल आए, 1000 मतलब दिन का 500-600 रुपये का प्रॉफिट निकल आए, ताकि मेरा बेसिक खर्चा चलता रहे, बेसिक मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रिसिटी और बाकी अदर है, प्रिंटिंग और पैकेजिंग कॉस्ट है, वो मेरा अगर निकलता रहा, और 300-400 रुपये मेरे को दिन का प्रॉफिट भी बन रहा है, महीने के 10-15 हज़ार भी मेरा बेसिक निकल रहा है 5 कैटलॉग से, तो मैं वही कंटिन्यू करूँगा। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं सारे कैटलॉग अपने बंद कर दूँगा, लिमिटेड सिर्फ 3 या 4 कैटलॉग रह जाएंगे, जो भी 2 डुप्लीकेट हैं, पुराने डुप्लीकेट हैं, नए मैं करता नहीं, और नए मैं रिकमेंड भी नहीं करता डुप्लीकेट करने के लिए। और बाकी मैं सारे कैटलॉग बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे डिज़ाइन में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे सिर्फ वॉल्यूम का गेम अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं काफ़ी सारे कैटलॉग बंद कर दूंगा। अगर आपको देखो, आप बोल रहे थे, कभी किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई आपके दिन के कितने ऑर्डर आ रहे हैं, तो भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा सीजनल काम है, मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो अभी मेरे पेंडिंग टैब में 4 ऑर्डर हैं, रेडी टू शिप में 1 पड़ा है जिसका लेबल नहीं डाउनलोड हुआ था, और शिफ्ट में देखूँ मैं तो लगभग शिफ्ट के अंदर मेरे, अगर मैं सर्च करूँ शिफ्ट के अंदर लगभग 33 टोटल काउंट आया, ऑर्डर आईडी मैंने सर्च किया है। 33 में से एक ये वाला हो गया, चला गया 32, और एक ये डबल होता है, लास्ट के ऑर्डर डबल दिखाता है। तो 31 ऑर्डर्स मेरे शिफ्ट में पड़े हैं आज की डेट में, क्योंकि मेरा आपको बताया मैंने ROI का कैंपेन मेरा भी लास्ट वीक से परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है। तो एटलीस्ट आपको स्मार्ट कैंपेन रन कर रहे हो तो 2 हफ्ते का टाइम तो मिनिमम देना पड़ेगा, और आप ये मान के चलो कि आपको 1 महीना तो स्मार्ट कैंपेन आराम से चलाना है, और धीरे धीरे 2 हफ्ते बाद जैसे ही आपका बेसिक 4 का 5 का 6 का ROI आने लगे, आपको उसका बजट 50-50 रुपये बढ़ा करके फिर उसको 2-3 दिन का टाइम दो, फिर वो एवरेज मेंटेन करेगा, और 3 दिन आप और वेट करो। 1 हफ्ता 50 रुपये बढ़ाओ, अभी मैंने 200 रुपये
28 या 29 तारीख को ही बढ़ाए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये अभी पूरा जुलाई के फर्स्ट वीक तक और 5 जुलाई तक एटलीस्ट 200 रुपये पे ही चले। 5 जुलाई तक मैं देखूँगा कि इस हफ्ते में अगर इसने ROI मेरा 5 से 8 के 9 के बीच में ये मेंटेन रखा हुआ, 8-9 के आसपास, 7-8-9 7-8-9, तो फिर मैं 50 रुपये 250 रुपये कर दूंगा एक हफ्ते बाद, 250 के बाद 300, 300 के बाद 350, 350 के बाद 400, 400 के बाद 450, हर हफ्ते 50-50 रुपये बढ़ाता रहूँगा ताकि इसको एवरेज मेंटेन रखे। अगर मैं ड्रास्टिकली 100 रुपये बढ़ाऊँगा तो इसको फिर ज़्यादा टाइम लगेगा एवरेज मेंटेन करने में, क्योंकि 50 रुपये मेरे इसने 2 दिन में एवरेज मेंटेन कर लिए थे। जिस तरह की अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने अभी 28 तारीख को बजट बढ़ाया था, तो 28 से 29 तारीख का जो इसने मेरा खर्चा किया था वो 350 रुपये में 13 ऑर्डर का किया था, जो कि 6 का ROI था। और 28 से अगर 28 का ही देखूं मैं, तो 28 से 28 में देखो 161 में सिर्फ 7 ऑर्डर जनरेट किए थे। मतलब ऑर्गेनिकली तो थोड़े ज़्यादा आ रहे थे एडवर्टीजमेंट के बेस पे। 27 तारीख को देखो, 27 को मैंने बजट इंक्रीज़ किया था, तो इसीलिए मेरा ROI 3.69 आया था, क्योंकि उस दिन मैंने 50 रुपये इसको फालतू दिए थे। तो 27 तारीख को 200 रुपये पूरा ऐड में स्पेंड हुआ, सिर्फ 5 ऑर्डर आए हैं। तो जिस दिन आप बजट इसका इंक्रीज़ करोगे उस दिन आपका ROI ड्रॉप होगा, और इसको 2 दिन चाहिए, 3 दिन और चाहिए ताकि ROI वापस बैक टू नॉर्मल ला पाए। हाँ, फेक ऑर्डर और वो सब तो रहेगा थोड़ा बहुत, पर आपको ये मान के चलना है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक आप ऐड में 1 रुपया लगा के 1 रुपया प्रॉफिट बना रहे हो, 2 रुपया प्रॉफिट बना रहे हो, 50 पैसा प्रॉफिट बना रहे हो, तब तक जल्दी से जल्दी ग्रो करने का ट्राई करो, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, ऑर्डर आते जा रहे हैं, लोग परचेज़ करते जा रहे हैं। हो सकता है अभी डिमांड है, बाद में ना हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐड में पैसा डालूँ ना डालूँ, पैसा बनेगा नहीं बनेगा, मार्जिन लो, एडवर्टीजमेंट में पैसा इन्वेस्ट करो, सोच समझ के करो, तरीके से करो, और कोशिश करो कि आप प्रॉफिटेबल हो, मार्जिन इतना लो। और स्मार्ट कैंपेन स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट है। स्मार्ट कैंपेन आप ये मान के चलो 150 रुपये जो आपका मिनिमम बजट है 300 का, उसको 2 दिन बाद आप या 1 दिन बाद एडिट करके 150 कर सकते हो डेली बजट। उसको मेक श्योर मेंटेन करके चलो कि आपका जब 6-7 का ROI आ रहा हो, तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उसको चलने दो। 2 हफ्ते बाद जब वो ROI देना स्टार्ट करेगा 3rd वीक के बाद, तब आपको 50 रुपये बढ़ा देने हैं। क्योंकि अब देखो, मैंने 12 जून को स्टार्ट किया था, आज है 30 जून, तो लगभग इसको चलते हुए 18 दिन हो गए हैं, 2.5 हफ्ते हो गए हैं। तो इसने मुझे 2 हफ्ते बाद जो है, लगभग 12 दिन या 13 दिन बाद इसने मेरे को ROI ला के देना स्टार्ट किया है। तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 वीक्स 3 वीक्स इसको अपना टाइम चाहिए। और उसके बाद ये देखो, इसने मुझे किसी कैटलॉग पे ज़्यादा अच्छा ROI ला के दिया है। किस पे 4.8 का है, इस पे 22.1 का है। पर मैं अगर लाइफ टाइम देखूँ टिल डेट, ये देखो, अगर मैं टिल डेट का डेटा देखूं, तो टिल डेट में इसने मुझे इस कैटलॉग पे 4.6 का ROI ला के दिया है। 13 ऑर्डर ला के दिए हैं, 400 रुपये में 13 ऑर्डर ला के दिए हैं। और इसने मुझे 122 रुपये में इसमें 5 ऑर्डर ला के दिए हैं। इस वाली कैटलॉग पे 99 रुपीज़ में 4 ऑर्डर ला के दिए हैं, ROI 9 का आया है। इस वाले कैटलॉग पे 7.2 का आया है। इस वाली कैटलॉग पे 10 का ROI आया है। इस वाली कैटलॉग पे सिर्फ 8 रुपये में 1 ऑर्डर आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी के बेस पे मैंने आज काफ़ी सारे नए कैंपेन्स क्रिएट कर दिए हैं 150 रुपये के डेली बजट में। और उम्मीद है कि ये कैंपेन अगर 150 रुपये का बजट में मेरा 3 या 4 दिन बाद मेरे को बेसिक ROI ला के देगा, जिसमें मेरा 50 रुपये का मार्जिन है और 30-40 रुपये में मेरा ऑर्डर आ रहा है, और RTO वगैरह काट करके भी, तो भी मुझे उम्मीद है कि मेरे को ब्रेक इवन हो जाएगा, मेरा स्टॉक क्लियर होगा। क्योंकि मेरा मोटिव अभी सिर्फ स्टॉक क्लियर करने का चल रहा है, क्योंकि ऑफ सीज़न है तो डिमांड भी वैसे कम है, परचेजिंग मेरी महंगी है, तो मैं महंगे रेट पे बेच रहा हूँ। तो मेरा मोटिव अभी सिर्फ स्टॉक क्लियर करने का है। बाकी हम इस साल की एंड में देखेंगे, अगस्त तक, अभी जून चल रहा है, कल से जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, तो हम अगस्त में देखेंगे। अगस्त के फेस्टिवल सीज़न के बाद, अगस्त एंड के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो विंटर वियर का लास्ट 4 मंथ का सीज़न है, उसमें हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है। मैं डेफिनेटली वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, मेरे अकाउंट का ग्रोथ दिखाता रहूँगा कि सीज़न में क्या हुआ, ऑफ सीज़न में क्या हुआ, ताकि आपको अगर सीजनल काम करना हो तो कैसे करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना, वो सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी। तो ये थी हमारी वीडियो मीशो के स्मार्ट कैंपेन के ऊपर।
अगर आपको स्मार्ट कैंपेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि स्मार्ट कैंपेन तो आप बिना सोचे, हर कोई बंदा चला दो। 150 रुपये का अगर चलने का ऑप्शन आ रहा है तो 150 का बिना सोचे एक स्मार्ट कैंपेन, ये मान के चलो 1 महीने का मेरा 150 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका 4,500 रुपये प्लस 18% GST, 1 महीने का 5,310 रुपये का खर्चा है, जो कि आपके 1 महीने के लिए कुछ भी नहीं है। 30 रुपये लोगे तो 177, 200 रुपये का खर्चा है। और अगर आपका एक स्मार्ट कैंपेन अगर आपका 1-2 हफ्ते बाद आपको ROI देना स्टार्ट कर देता है तो आपके पैसे पूरे वसूल हैं। आपको कैटलॉग पता चल जाएगी, कौन सी कैटलॉग पे ऐड चलाना है, क्या नहीं होना, आगे का प्रोसेस पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट मंथ से फॉलो क्या करना है। तो जिस तरह मेरे 4,000 टिल डेट लास्ट 30 डेज़ में 4,277 रुपीज़ में 88 ऑर्डर्स आए हैं, क्योंकि पुराने कैंपेन थे, कुछ का डेटा फालतू पड़ा था। मतलब 4,277 प्लस 18% तो ये हो गया 5,046 डिवाइड बाई 88, तो मेरा 57 रुपीज़ अभी तक का एवरेज आया है ऑर्डर का। 57.3, 58 तो मेरा लगभग ब्रेक इवन। या ऑर्गेनिक ऑर्डर 2-3 जो एक्स्ट्रा आते हैं RTO वगैरह अगर मैं हटा भी दूँ तो भी मेरा 50-55 रुपये का मार्जिन है। जो MOQ मिनिमम लोग 2-2 क्वांटिटी या 3-3 क्वांटिटी मंगा रहे हैं, अगर वो भी डिलीवर हो रहा है तो उस पर मेरा मान के चलो ब्रेक इवन पूरा हो जा रहा है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ब्रेक इवन हो रहा है। तो आप स्मार्ट कैंपेन रन करो, बेझिझक रन करो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो सैटरडे लाइव को मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरी वीडियो पे कमेंट कर दो। अगर आपको कमेंट पे रिप्लाई नहीं मिलता तो हो सकता है मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया हो, तो आप दोबारा कमेंट कर दो 24 घंटे बाद किसी और वीडियो पे या किसी और टॉपिक के नीचे अपना वही सेम क्वेश्चन कर दो, तो मैं डेफिनेटली उसको देख के आपको रिप्लाई बैक डेफिनेटली दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।